आज का है सत्यवती दीदी का ब्रह्म भोजन खाने के बाद और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रहती। प्रश्न। दीदी आप ज्ञान में कब आए? उत्तर। हम 1959 में आए। ज्ञान में आए। बाबा से मिले, मम्मा से मिले। बाबा ने बहुत नजदीक से पालना की। बाबा से बहुत प्यार था। भोजन बनाते थे तो बाबा बहुत खुश होते थे। जब भोजन खाते थे तो बाबा बहुत प्यार की पालना देते थे। तीनों टाइम बाबा पहली गिट्टी मुख में देते थे। इतना प्यार करते थे। प्रश्न। दीदी ब्रह्म भोजन का महत्व क्या है? उत्तर। ब्रह्म भोजन अर्थात डायरेक्ट भगवान के यज्ञ का बना हुआ भोजन। वह भोजन बड़ा ही शक्तिशाली और पवित्र होता है। हम ब्राह्मण बच्चों को ही नसीब होता है। ब्रह्म भोजन से हमारी पालना होती है। ब्रह्म भोजन खाकर हम मनुष्य से देवता बन जाते। तो अन्न का प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है, जिससे हमारा मन एकदम शांत हो जाता, शक्तिशाली हो जाता। मन बड़ा ही एकाग्र हो जाता। किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं रहती। जब ब्रह्म भोजन खाते हैं तो कोई दूसरी चीज खाने की इच्छा नहीं होती है। हम एकदम इच्छा रहित हो जाते हैं। प्रश्न। दीदी क्या ब्रह्म भोजन करने से संस्कार भी परिवर्तन होते हैं? उत्तर। ब्रह्म भोजन से मन परिवर्तन होता है तो हमारा स्वभाव, संस्कार, वाणी, कर्म एकदम बदल जाता है। किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रहती है, क्योंकि ब्रह्म भोजन में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रश्न। दीदी बांधेली माताएं जिनके परिवार वाले पूरे ज्ञान में नहीं चलते हैं, वे अपना खाना बनाती है, जिसे किसी ज्ञान में न चलने वाले ने यदि टच कर लिया तो क्या उसे न खाए? उत्तर। इस प्रकार का परहेज परिवार में रहकर संभव नहीं है। प्रश्न। दीदी क्या परिवार में लोगों की इच्छा अनुसार प्याज लहसुन वाला खाना बनाकर दिया जा सकता है? उत्तर। कोशिश करे कि नहीं बनाए, कोई युक्ति रचे। यदि विवशता में प्याज लहसुन वाला भोजन परिवार के लिए बनाना पड़ता है, जिसमें हमारी अपनी कोई रुचि नहीं है, तो उसका हम पर कोई दोष नहीं है। प्रश्न। दीदी सेंटर और मधुबन में रहने वाले भाई बहनों के खान पान के नियम में और घर गृहस्थ में रहने वालों के खान पान के नियम में कोई अंतर है या सभी के लिए एक ही है? जो भी ब्रह्म कुमार और कुमारी है, चाहे सेंटर में रहते चाहे बाहर रहते, परिवार में रहते, नियम तो सबके लिए एक ही है। प्रश्न। लाचारी स्थिति में खाते हुए बाहर के भोजन को लाचारी स्थिति में खाते हुए बाहर के भोजन को दृष्टि देते समय क्या सोचना चाहिए? उत्तर। उस टाइम बाबा की याद हो कि शरीर को चलाने के लिए भोजन खा रहे हैं, लेकिन हमारी अंदर से कोई रुचि नहीं है, स्वाद के वश नहीं है। ये सूक्ष्म चेकिंग है चाहिए। नेक्स्ट है पुष्पा दीदी। शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन दे, अधिक नहीं। दीदी आप ज्ञान में कब आए? बाबा से पहली बार कब मिले? उत्तर। ज्ञान में मैं 7 वर्ष की छोटी आयु में ही माता पिता के साथ आई। उस समय बाबा दिल्ली रजौरी गार्डन में आते थे।
वहां माता पिता मुझे साथ ले गए तो पहली बार मैंने बाबा को देखा। सर्दियों के दिन थे। बाबा सबको चाय पिला रहे थे। हमारी मम्मी ने कहा, ये चाय नहीं पीती। बाबा ने हंसी हंसी में जो बहुत बड़ी केतली थी वह हमारे मुंह के आगे कर दी और कहा, बच्ची चाय जरूर पिएगी। कुल्हड़ रखे हुए थे तो हमारी मम्मी ने उसमें चाय ली और हमें पिलाई। बाद में स्वास्थ्य के कारण डॉक्टर ने भी कहा, यह चाय पिए। आज तक भी चाय सूट करती थी। प्रश्न, दीदी, दिल्ली में फास्ट फूड का कल्चर बहुत है, तो आप जिज्ञासुओं का अन्न की शुद्धि के बारे में कैसे अटेंशन खिंचवाते हैं? उत्तर, कई आकर हमें कहते कि हमारी एकाग्रता नहीं बनती। हम उनको स्पष्ट करते हैं कि एकाग्रता न बनने का कारण आपका भोजन भी है। कई लोग का अनुभव है, जब भोजन पर ध्यान दिया तो एकाग्र सहज बननी शुरू हो गई। हम माताओं को बताते हैं कि आप बच्चों को पैसे देते हैं कि कैंटीन पे जाके खा ले, लेकिन खाने से उसके मन की चंचलता बढ़ रही है। जितना भी तामसिक चीजें हैं या जितने भी फास्ट फूड है, ये स्वास्थ्य को खराब करते ही है, साथ साथ मन की चंचलता को भी बढ़ाए। इसी कारण से विद्यार्थियों को इसी कारण विद्यार्थियों को का पढ़ाई में मन नहीं लगता और बड़ों का योग में भी मन नहीं लगता। अन्न का बहुत असर होता है। प्रश्न, दीदी, आजकल के बच्चे शुद्ध भोजन के प्रति तर्क वितर्क बहुत करते हैं, ऐसे में क्या करें? उत्तर, आध्यात्मिकता से जीवन की सत्यता को सहज समझ सकते हैं। तमो प्रधान भोजन का प्रभाव हमारे मन के ऊपर, विचारों के ऊपर पड़ता है। भगवान अपनी रचना को सुख देता है, दुख नहीं देता। दूसरी बात, तमो प्रधानता हमारी दिव्यता को सामने नहीं आने देती। तमो प्रधान भोजन खाने पीने से हम सिर्फ टेम्पररी हेल्दी होते हैं, लेकिन हैप्पी नहीं हो सकते। तमो प्रधान भोजन खाने से हम सिर्फ टेम्पररी हेल्दी होते, लेकिन हैप्पी नहीं हो सकते। लेकिन हम सिर्फ हेल्दी ही नहीं, हैप्पी भी होना चाहते हैं। साथ साथ चरित्र को भी ऊंचा उठाना चाहते। हम उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ की बातें बताते हैं कि जीवन में अन्न, संग, संतुलित दिनचर्या के साथ साथ शुद्ध विचार का भी बहुत महत्व है। प्रश्न, दीदी, कई भाई बहनें स्वास्थ्य के प्रति चिंता के कारण या अन्य किसी कारण से कई बार खाना नहीं खाते। इसमें बाबा की क्या श्रीमत है? उत्तर, बाबा ने आज दिन तक उपवास के लिए नहीं बोला। अगर कोई बच्चा बहुत बीमार होता तो बाबा दृष्टि देकर मक्खन और रोटी, छोटी सी रोटी, दवाई की रीति से खिला देते, वह ठीक हो जाता था। बाबा ने कभी उपवास नहीं किया। हाँ, हजम नहीं कर सके कोई बच्चा तो उसको फल दे देते, दूध दे देते। बाबा ने हमेशा बैलेंस रखने को कहा। प्रश्न, दीदी, दादियां मुश्किल से एक रोटी खाती और एक चम्मच सब्जी खाती, उससे शरीर कैसे चलता है? उत्तर, उनके पास शिव बाबा के से प्राप्त आत्मिक एनर्जी है। खुशी और अशरीरीपन के कारण शरीर इतना नहीं मांगता। देखो, कम खाने के लिए बाबा कह रहे हैं खुशी और अशरीरीपन, इससे शरीर इतना नहीं मांगता। जो जीभ के स्वाद के लिए खाता है उसको रहता है और चाहिए और चाहिए। पहले यज्ञ में भोजन के साथ पापड़ जरूर खाते थे, लेकिन एक बार बाबा ने कहा कि अभी थोड़े दिन पापड़ नहीं खाना, ताकि उसके बिना रह सके। बाबा किसी भी चीज के अधीन नहीं होने देते थे। दादियों के जीवन में
यह अनुशासन शुरू से ही रहा, इसीलिए शरीर को जितना चाहिए वे उतना ही देती और सदा हल्की रहती। प्रश्न, बाबा की बताई भोजन पद्धति किस प्रकार की है? उत्तर, बहुत अच्छी, शुद्ध, सात्विक, संयमी तथा प्रभु याद में रहते प्रसाद सम्मान स्वीकार करने की। बाबा कहते, बच्चे, अपना योग इतना रखो कि आप सूक्ष्म भोजन द्वारा भी भरपूर अनुभव करो, ज्यादा खाने की इच्छा ही ना हो। बाबा यहाँ तक कहते कि आवश्यकता होने पर मैं वतन में बुद्धि की रस्सी खींच लूंगा और आपको शुभी रस पिला दूंगा। अकाल भी पड़ रहा होगा तो भी आपकी हालत ठीक रहेगी। ऐसा ऐसी भी परीक्षा हमारे सामने आ सकती है और हम पास हो जाएंगे। सूक्ष्म भोजन होता है बाबा की याद। अगर हम भूख के टाइम पर, तो बाबा कह रहे हैं, तभी मैं जो ताकत शरीर को चाहिए वो दे दूंगा, उसको बाबा शुभी रस। कोई स्थूल भोजन भी है, बट बाबा के अनुसार के उस समय हम ठीक होंगे। प्रश्न, आध्यात्मिक जीवन में आपको कोई ऐसी परिस्थिति आई हो जो विशेष भोजन के द्वारा ठीक हुई हो? उत्तर, मैं खाने पीने की शौकीन थी। बड़ी दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाश मणि ने सन 1976 में मुझे दिल्ली पांडव भवन भेजा। तब मैं बीए बीएड करके एमए के लास्ट पेपर दे रही थी। वहां पे ऑलराउंडर दादी और गुलजार दादी के साथ रहने लगी। एक बार मुझे बुखार चढ़ गया तो 105 106 डिग्री से नीचे जा ही नहीं रहा था। फिर बड़े डॉक्टर ने काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी तो बुखार उतर गया, लेकिन एकदम डाउन चला गया 96 97 डिग्री तक। इसके कारण शरीर की कमजोरी इतनी बढ़ गई कि पलंग से उठ भी नहीं सकती थी, कुछ खा ही नहीं सकती थी। इसी बीच सदगुरुवार के दिन संदेशी को वतन में बाबा ने कहा, बच्ची को मेरी याद देना, और मेरे लिए खास दृष्टि और फल भी दिया। तब ऑलराउंडर दीदी ने मुझे संकल्प दिया कि आपको मैं जो फल दूंगी उसे जरूर खाना है। यंग एज होती है, अपनी टेस्ट होती तो एक बार आया, मुझे नहीं खाना। उसी समय दीदी ने दृष्टि दी तो अंदर से यह पक्का हो गया कि मुझे कहना मानना है। मैं निश्चय से रोज वह फल खाती रही। बाबा की याद में खाया तो याद और निश्चय के कारण उस फल ने मुझे इतनी एनर्जी दी कि धीरे धीरे बुखार उतर गया, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, डॉक्टर की दवाई भी कम होती गई और मैं ठीक हो गई। तब मैंने समझा कि जब हम बाबा की याद में निश्चय से कोई चीज लेते हैं कि यह शरीर की जरूरत है, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता। वह सिर्फ शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी स्ट्रॉन्ग करती है। उसके बाद उसके बाद से मेरा डर निकल गया। पहले मुझे डर लगता था कि बीमार पड़ने पर कौन सेवा करेगा। बाबा हमारी पालना करने वाले हैं, हम कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। पढ़ेंगे भी तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा अंदर विश्वास हो गया। मुझे आज भी वह फल याद आता है। प्रश्न, दीदी, भोजन के प्रति दादियों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। गुलजार दादी हमेशा कहती थी, अपनी दिनचर्या बिगाड़ो नहीं, समय पर खाओ। हमने ये दादी से सीखा। दादी कहीं सेवा पर गई तो भी टाइम पर भोजन करती थी। दीदी कहती थी, आधी रोटी खाओ पर समय पर खाओ, समय पर नाश्ता करो। दादियों को देखा, समय पर खाना है और सीमा में खाना। इस प्रकार तबीयत को हमेशा ठीक रखना है। यही हम छोटी बहनों से भी सीखते कि बैलेंस रखकर चलना, जितनी भूख है उतना ही खाना। अब है आरती दीदी। ब्रह्म भोजन भगवान की याद में ही बनाए, अन्य किसी की स्मृति ना हो। प्रश्न, दीदी, आपने परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए कि ज्ञान में कब और आए और समर्पित कब हुए।
उत्तर, मैं 16 साल की उम्र में बाबा के यज्ञ में आई। साकार, बस बाबा से 2 बार मिली। सन 1968 में हायर सेकेंडरी करने के बाद 30 कन्याओं की पहली ट्रेनिंग में हम मधुबन आए थे। ट्रेनिंग करने के बाद सीधा ही हमको दादी और दीदी ने इंदौर भेजा और वहां पर मुझे 50 साल से ऊपर हो गए। प्रश्न, दीदी आपने बाबा को भोग कब से लगाना शुरू किया? उत्तर, जब से इस ईश्वरीय ज्ञान में आए तब से भोग लगाना शुरू किया। इंदौर सेंटर पर ओम शांति भवन में बाबा मम्मा दोनों को इकट्ठा बिठाया है। मामा माला के मेरुदानों के नाम से उनको जाना जाता। बहनों को बोला हुआ है बहुत प्रेम से बाबा को भोग लगाना, ऐसा समझना कि सच में बाबा यहाँ बैठा हुआ है। बैठा होने के कारण हम उतना ही प्रेम से भोजन कराएं जैसे हम किसी मेहमान को कराते हैं। प्रश्न, दीदी ब्रह्म भोजन खाने वाले के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ऐसा देखा गया कि बहुत सी आत्माएं जिनको कोई ना कोई बीमारी थी, उनको जब ऐसा भोजन कराया गया तो उससे उनको बहुत राहत मिली। जो बीमार थे, ब्रह्म भोजन करते थे, उनको महसूस होने लगा कि जैसे एक ऊर्जा उनके अंदर पैदा हो गई। प्रश्न, दीदी भोग स्वीकार करते समय प्यारे बाबा विशेष बात क्या देखते हैं? उत्तर, एक बार एक बहन जो ध्यान में जाती थी, उसने जब भोग लगाया तो बाबा ने कहा कि बाबा, मैं तो आपको सबसे पहले भोग लगाने आई हूँ 4 बजे सुबह। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, आपसे भी पहले एक है जो भोग लगाती है मेरे को। कितने बजे? 2 बजे। नहा धो के इतनी श्रद्धा से वह भोग बनाती और फिर भोग लेकर आती। उसका संकल्प है सबसे पहले बाबा मेरा भोग स्वीकार करे, और मैं उस बच्ची का भोग स्वीकार करता हूँ क्योंकि बहुत प्रेम से बनाया हुआ होता है। भगवान प्रेम का भूखा है। भगवान प्रेम से हमारे भोजन को स्वीकार करता है। इसीलिए गायन है कि शबरी ने राम को जो बेर खिलाए थे वे भल झूठे करके खिलाए, पर राम ने खाए क्योंकि उसकी मोहब्बत थी उनके अंदर। तो जितना हम प्यार से बाबा का भोग बनाएंगे उतना ही बाबा उसको स्वीकार करेगा। इस पर हमको बहुत अटेंशन देना चाहिए। इस पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। 2 AM, 2 बजे सुबह की बात हो रही है ये, अमृत वेले की। दीदी भोलेनाथ का भंडारा हमेशा भरपूर है, लेकिन कई जगह बहुत बहुत संपन्नता रहती है, कई जगह पर वह संपन्नता नहीं रहती। यह संपन्नता कैसे रह सकती, यानी भंडारा भरा रहे, कहीं पर बहुत अच्छा होता? उत्तर, पहली बात तो उनको हमेशा यह समझना चाहिए कि मेरा सेंटर नहीं है, मेरा घर नहीं है, बाबा का घर और बाबा का भंडारा। जैसे गीता पाठशाला वाले बड़े सेंटर को अनाज पानी देते हैं तो उनकी गीता पाठशाला भरपूर रहती है। देखो, गीता पाठशाला वाले बड़े सेंटर को अनाज पानी देते तो उनका गीता पाठशाला भरपूर रहती। ऐसे ही जो सेंटर वाली बहनें हैं उनको भी यह सोचना चाहिए कि यह भगवान ने हमको दिया है, ये हमें हमें बड़े स्थान पर इसको भेजना चाहिए। अगर बड़े स्थान पर अन्न का, धन का दान करते हैं तो हमारा सेंटर भरपूर रहता। अगर हम दान करते ही नहीं तो दरिद्रता रहेगी। इसका एक उदाहरण बताती हूँ। कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। जब वे जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तो उनको उनकी गुरु माँ ने एक एक मुट्ठी चने अलग अलग दिए और कहा कि जब भूख लगे तो दोनों खा लेना। वहां आंधी तूफान आने के कारण दोनों का पेड़ पर बैठना पड़ा और अपने को बचाने के लिए।
जब कृष्ण ने सुदामा से कहा, मुझे बड़ी भूख लगी, आप मुझे वे चने दे दो जो गुरु माँ ने दिए हैं, तो सुदामा ने झूठ बोल दिया कि नीचे गिर गए। उसने झूठ बोला भगवान से। झूठ बोलने के कारण क्या हुआ? भगवान का दोस्त होते हुए भी उसकी दरिद्रता कितनी थी। उसको दर दर भीख मांगनी पड़ती थी। फिर उसकी पत्नी ने एक मुट्ठी चावल देकर भेजा भगवान को देने के लिए। तब वह धन धान्य से संपन्न बना। ऐसे ही हम आत्माएं भी, अगर घर में एक बोरी अनाज आया है तो मुझे इसमें से कुछ मधुबन में बाबा के लिए देना है। हम जब बाबा को सहयोग करते हैं तो कईयों का अनुभव है कि आज हमने एक बोरी दिया तो हमको 4 बोरी मिल गया। ऐसे आप धन धान्य से संपन्न बन सकते हैं। मन में बाबा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान का है, हमारा नहीं है। अगर ये बातें हमारे मन में हो तो कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। प्रश्न, दीदी मशीनी बिस्कुट कोल्ड ड्रिंक आदि के प्रयोग से हमारी स्थिति में क्या फर्क पड़ता? मशीन की बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आ गई। उत्तर, हमारे फादर लेफ्टिनेंट कमांडर थे मिलिट्री में। रिटायर होने के बाद उन्होंने शराब का धंधा शुरू किया था। ज्ञान में आने से पहले शराब का धंधा किया हुआ था तो पूरे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के प्रिंस कहलाते थे। इतना उनका बिजनेस चलता था। एक बार मुरली में आया कि बच्चे, जो शराब पिलाता है और शराब का बिजनेस करता है उसके भी कर्मों का हिसाब किताब बनता है। उन्होंने नया नया ज्ञान सुना था। ज्ञान सुनने के बाद तुरंत साकार बाबा के पास आकर बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, बच्चे शराब पिलाओगे तो कर्मों का हिसाब किताब बनेगा, उससे आप भी अशांत रहोगे और अन्य आत्माओं की भी दुआएं नहीं मिलेगी। यह सुन करके उसी दिन से संकल्प किया कि मैं इस बिजनेस को बंद कर दूंगा और बंद कर दिया। दादियों ने भी कभी मशीनी बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन नहीं किया था। उनकी त्याग और तपस्या ने आज यज्ञ को इतना बढ़ाया। हम त्याग तपस्या करेंगे। हम हाँ यस हम त्याग तपस्या करेंगे तब तो यज्ञ और आगे जाएगा। अगर हमारी त्याग तपस्या में कमी आएगी तो विघ्न आएंगे ही। अगर हमारी त्याग तपस्या में कमी आएगी तो विघ्न आएंगे। हम कितना भी समझे कि ये तो मशीन से बनी हुई है, इस आइसक्रीम को खाने में क्या हर्जा है, लेकिन फिर भी जो वाइब्रेशंस है, वातावरण है दुनिया का, वो उसके अंदर भरता है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आप अपने हाथ से बनाकर खाइए और कभी मशीन मेड खाइए। मशीन मेड खाने से आपका मन योग में नहीं लगेगा। आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि आप योग करें। इसीलिए हम इस बात पर बहुत अटेंशन देना चाहिए कि हम अपने मन की अन्न की धारणा को बिल्कुल ना तोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तो समझते हैं किसी के घर में जाकर भी भोजन बनाकर नहीं खाना चाहिए। भले बनाएंगी बहनें, लेकिन वाइब्रेशन क्या है? उस व्यक्ति विशेष के वाइब्रेशन उस भोजन में आते हैं। इसलिए हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखकर परहेज से, जो बाबा ने हमको नियम बना बताए हैं, उस अनुसार चलना चाहिए। हम इससे हमारा बहुत फायदा है। प्रश्न, दीदी माताएं घर गृहस्थ में रहती है, उनको रिश्ता निभाना है, परिवार में रहते हुए कट नहीं कर सकती। बच्चों की शादी या किसी और या और की उसमें जाती, उस समय किस प्रकार से नियम निभाए?
उत्तर, अगर गृहस्थ में रहने वाली माताएं पक्की होगी, यानी हम खुद स्ट्रॉन्ग, पक्के यानी स्ट्रॉन्ग, तो वे बाहर नहीं खाएंगी। चाहे कितना भी लौकिक परिवार हो, कैसा भी हो, वे पहले ही बता देगी। जैसे हमारे यहाँ एक परिवार है, उनके वहां शादी होने वाली थी लड़के की। उन्होंने अपनी होने वाली बहू को पहले से बता दिया कि हम आश्रम पर जाते हैं, हमारा नियम यह है, हम किसी के हाथ का नहीं खाते। इसे फील नहीं करना, इसे फील नहीं करना। पहले से उसको ज्ञान का कोर्स कराया तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उसके माता पिता ने भी कोई विरोध नहीं किया। मैंने देखा, एक जगह ज्ञान सुनने गए तो एक ऐसी माता ज्ञान में से निकली जो श्रीनाथ द्वारे को मानती है। श्रीनाथ द्वारे वाले नल के पानी से खाना नहीं बनाते, कुएं के पानी से खाना बनाते। वह मधुबन में आई तो यहाँ भी कुएं से पानी निकालकर भोजन बनाकर खाया। वह माता भक्ति मार्ग में रहते हुए इतने कड़े नियम को फॉलो कर सकती है, तो हम नहीं कर सकते हैं क्या? हमको कौन रोकेगा? थोड़ा लोग हंसी उड़ाएंगे, यही ना। हम उनका सामना करें, यानी लड़ना नहीं जाना, सहन करना, सामना यानी कोई बात नहीं। शुरू शुरू की माताएं इतनी पक्की होती थी कि वो अगर शादी में गई तो अपने बच्चों को साथ ले जाती थी, थाली में खाना परोस देती थी, खुद ऐसा शो करती थी कि हम खा रहे हैं, लेकिन बच्चों को खिला देती थी और खुद यूं ही उठ जाती थी। नियम तो फॉलो किया, युक्ति युक्त चले, किसी को पता भी नहीं चला और नियम भी निभाया। दुनिया वाले जानते हैं कि इनका नियम है कि बाहर का खाना नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। अगर कोई भाई होटल में कुछ खा रहा होगा तो तुरंत उसकी रिपोर्ट सेंटर पर आ जाती है। आज हमने फलाने भाई को जलेबी खाते देखा, या हमने होटल में कुछ पीते देखा। कहने का मतलब कि दुनिया वाले ये सब बातें नोट करते कि हम कितनी धारणा पर चलते हैं। इसलिए हमें अपनी धारणाओं में ढीला नहीं होना चाहिए। दीदी शादी के घर में गए हैं, वहां पर अगर खाना बना के खाते लेकिन वहां के वाइब्रेशन तो और प्रकार के होते, उस टाइम पर क्या करें? उत्तर, कई माताएं सुबह जल्दी उठ करके पहले बना करके टिफिन में पैक करके रख लेती, कोई उपवास भी कर लेती, कोई फ्रूट आदि खा लेती, या सिर्फ दूध पर या चाय पर रह लेती। एक दो दिन की ही तो बात होती। तो अपने ऊपर है कि हम किस तरह से युक्ति युक्त तरीके से अपने को बचा करके चले। प्रश्न, दीदी बाबा की यदि कोई सेंटर वाले फ्रूट और पानी का भोग लगाते, पूरा भोजन नहीं लगाते, तो ये क्या ठीक है? उत्तर, बाबा के लिए भोग पूरा रखना चाहिए। बाबा हमारे घर का सदस्य है। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता घर में बैठा हुआ तो उसको बना के खिलाना ही है। ऐसे ही बाबा को समझना चाहिए। बाबा को भोग लगाना जरूर है। ताजा भोग बनाकर बाबा को जरूर स्वीकार कराएं। केवल फ्रूट का ही नहीं, हम फ्रूट खा रहे हैं क्या? अगर हम उपवास में हैं, हम फ्रूट खा रहे तो हम पहले बाबा को खिलाएं। अगर हम सब खाना खा रहे और बाबा को फ्रूट दे तो वे ठीक बात नहीं है। इसलिए विधिवत विधिवत खाली सजाकर बकायदा टेबल या चौकी पर रखकर भोग का कपड़ा डालकर बाबा का आह्वान करें, उनको बुलाएं। बुलाने के बाद भोग स्वीकार कराएं। 10 मिनट 15 मिनट तो हम कम से कम बाबा को भोग स्वीकार जरूर कराएं, और विधि पूर्वक कराएं तो अच्छा रहेगा। दीदी, कभी क्या भोग में भोजन के साथ फ्रूट रख सकते हैं? उत्तर, कभी भी जिज्ञासु को फल देना पड़ता है, यानी कोई मिलने आए नहीं, हाँ तब। कोई घर में बीमार है तो देना पड़ता, इसलिए फल रहता है तो अच्छा रहेगा। फल रखिए, ड्राई फ्रूट रखिए, ड्राई फ्रूट खराब नहीं होता। आप किसी को देना चाहे तो प्रसाद के रूप में दे सकते। ये सभी चीजें हमें रखनी चाहिए।
दीदी अमृत का क्या महत्व है? अमृत होता है पानी। अमृत का महत्व बहुत है, जैसे भक्ति मार्ग में चरणामृत का महत्व, वैसे यहाँ अमृत का महत्व। अमृत जैसे मधुबन में बनता वैसा ही बनना चाहिए। अमृत का प्रभाव बहुत पड़ता। अमृत सब लोग चाहते कि हम पी ले, इसलिए अमृत रखना बहुत आवश्यक। पानी को थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, बहुत ठंडा नहीं हो। शक्कर या शहद मिलाइए। शहद नेचुरल मिठास मानी जाती। फिर इलायची, केसर, तुलसी के पत्ते सब मिक्स करके डाल दीजिए। उसके बाद आप दीजिए तो टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता। क्या क्या डालेंगे इसमें? पानी में गर्म पानी गुनगुना, शक्कर ला लो या शहद, फिर उसमें इलायची, केसर और तुलसी, इसको उबालना है। ये होता है। प्रश्न, दीदी हम लोग खाना खाने के साथ सादा पानी पीते, लेकिन बाबा को मीठा क्यों पिलाए? मीठा हर समय नहीं पिलाते, सिर्फ भोग जब लगाते ना सतगुरुवार के दिन, तब तो हमें भी सतगुरुवार के दिन मीठा पानी देना। बाकी दिन आप सादा पानी रख सकते, फिर समय मीठा पानी रखने की आवश्यकता नहीं है। दीदी बाबा को कौन सा भोग स्वीकार्य होता? जो बाबा की याद में बनाया हुआ हो। बाबा ने एक बार अनुभव कराया था, जैसे कोई भोग का पैसा लेकर आते, कहते हमारी तरफ से भोग लगाना, तो बहनें पूछ लेती कि बहनें, हाँ हाँ रख सकते हैं 4 AM भी करेक्ट। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे भोग का पैसा लेकर आते, कहते हमारी तरफ से भोग लगाना, तो बहनें पूछ लेती कि आपको क्या चाहिए भोग में। वह कहेंगे हमको समोसा कचौड़ी। फिर जब हम भोग बनाते, तो उस समय कौन याद रहता? वह आत्मा याद रहती। बाबा तो याद नहीं है ना, तो बाबा भोग स्वीकार नहीं करता ऐसे समय। यानी इवन सेंटर होकर जाकर हम टेस्टी फूड के साथ जाते ना, तो आत्मा को ये अच्छा लगता ना, इसलिए ये बना है, ये वो संकल्प आता, तो बाबा इस तरह से भोग नहीं कर स्वीकार करते। अगर हम बाबा के लिए बनाते, बाबा की याद में रहकर बनाते हैं, तभी भोग स्वीकार होता। भगवान का भोग बहुत प्यार से बनाए और भगवान के लिए ही बनाए। भले भक्त भोग कोई भी लगाए, लेकिन संकल्प हमारा बाबा के लिए। बाबा को भोग लगाते समय अपने अंदर किस प्रकार की भावना पैदा करते? भावना की बात है कि भोग लगा रहे तो भावना क्या हो? मैं जब भोग लगाती तो दृश्य बनाती, जैसे मैंने बाबा को उनके लिए चौकी या टेबल रखी है, उस पर भोग की थाली रखी, सब प्रकार का भोजन। फिर मैं बाबा का आह्वान करती हूँ कि मुझे ऐसा फील होता कि सच में बाबा हमारे सामने बैठे हैं, और मैं बड़े प्यार से अपने हाथ से बाबा को भोग स्वीकार करा रही हूँ। कई बार ऐसा भी अनुभव होता कि हमको भी बाबा भोग स्वीकार करा रहा है साथ साथ, ऐसा फील होना चाहिए कि वो भी हमें दिखला रहा है। मोहब्बत से बाबा का आह्वान करके भोग स्वीकार कराए, तो सच में भगवान ने भोग स्वीकार किया है, यह अनुभव होगा। मोहब्बत से करना है ये सब, है ना। अगर आपके किचन में नॉनवेज भोग बनता है, तो बर्तन अलग रखे जिसमें आप बाबा का भोग बनाएंगे। किचन को साफ करें, या सुबह सुबह बना के किचन साफ होगा, तब आप अपना बना के, ऐसे तो बहुत सारे घरों में है, तो आप लेकिन उसके बर्तन अवश्य अलग रखें, जो भोग के हैं, जो बनाने के हैं। अगर आपको प्याज लहसुन के बर्तन में भोग नहीं बनाना। दीदी जैसे भोग की थाली, चौकी, क्या ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ भोग के लिए ही यूज करें? आ गया क्वेश्चन। जैसे भोग की थाली, चौकी और कामों में नहीं यूज करते। मधुबन में बाबा का कमरा है, जैसे यहाँ चौकी रखी हुई है, ऐसे ही क्लासरूम में वहां पर एक टेबल बाबा का रखा, जिस पर हम सतगुरुवार का भोग लगाते हैं। वो टेबल अलग है, टेबल भी अलग है, और किसी प्रयोग में नहीं आता। टेबल भी उसी प्रयोग में, उसको केवल सतगुरुवार के दिन प्रयोग किया जाता। बाकी दिन उठाकर रख देते कि वह बाबा की टेबल है, हम उसको जूठा नहीं कर सकते। बस आज के लिए इतना।